हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज जेनरिक। जेनरिक in TypeScript provide a way to create reusable components that can work with any data type। मतलब बेसिकली रीयूजेबल कंपोनेंट के लिए यूज होता है और कोई भी डाटा टाइप विद एनी डाटा टाइप हम मतलब कोई सा भी डाटा टाइप हम यूज कर सकते हैं। दे अलाउ यू टू डिफाइन फंक्शन क्लासेस एंड इंटरफेस दैट वर्क विद टाइप्स स्पेसिफाइड बाय द कॉलर। हम इसको जेनरिक को कहाँ यूज करते हैं? फंक्शंस में, क्लासेस में, इंटरफेस में हम यूज करते हैं। ensuring type safety while providing the flexibility to use different types as needed। बेसिकली हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो टाइप है वो सेफ्टी है, मतलब टाइप सेफ्टी। जब हम प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज डिफरेंट टाइप, जब हम डिफरेंट टाइप यूज करते हैं तो हमारा वो बेसिकली इंश्योर करेगी वो जो टाइप है वो सेफ हो। Key concept of generics: type variable. Generic use type variable to denote types that are specified when the generic is initiated. The most commonly used by the variable is t। यानी कि जब हम जेनरिक यूज करते हैं, किसी भी फंक्शन में यूज करना हो, क्लास में यूज करना हो, इंटरफेस में, तो हम टी रिप्रेजेंट करते हैं टाइप के लिए। ठीक है, अब हम जेनरिक फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। generic function. A generic function can accept argument of any type and return a value of the same type। मतलब जो हमने आर्गुमेंट पास किया है जिस टाइप का, उसी टाइप का वो रिटर्न करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। हम एक काम करते हैं, चलते हैं कोड में। यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन बनाया मैंने आइडेंटिटी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को मैंने पास कर दिया। ये किस टाइप का है? टी। ध्यान रखना, जेनरिक में हम टी यूज करते हैं डाटा टाइप के लिए। टी यूज किया हमने। अब टी यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास कर लेते हैं। आर्गुमेंट भी मैं टी पास कर रहा हूँ, मतलब ये भी किसी टाइप का होगा, चाहे वो नंबर हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक कोलन लगाया और यहाँ पर भी हमने टी लिख दिया। इसका मतलब ये है, ये जो टी लिखा है यानी ये इस टाइप का हमारा जो रिटर्न होगा वैल्यू, वो टी टाइप का रिटर्न होगा जो हमने डी सिलेक्ट किया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। मैं यहाँ पे रिटर्न लिख देता हूँ। रिटर्न में क्या कर दिया मैंने? आर्गुमेंट। ठीक है, यानी कि जो मैंने फंक्शन बनाया आइडेंटिटी, वो क्या है? टाइप है, किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो। उसके अंदर जो आर्गुमेंट है, जो हम आर्गुमेंट पास करेंगे यानी पैरामीटर पास करेंगे, वो भी एक टाइप है, और जो रिटर्न करके आएगा वो भी सेम टाइप का ही हो। तो यानी रिटर्न अभी हमने आर्गुमेंट कर दिया। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट आउटपुट इक्वल टू, फंक्शन पास कर देते हैं। इस फंक्शन को ये टी फोर टाइप, तो मैं यहाँ पर पास कर दिया मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, क्या पास कर दिया यहाँ पे? हेलो। ठीक है, हेलो पास कर दिया मैंने। तो एक काम करते हैं, ये हेलो पास किया, इसको मैं आउटपुट को लेट आउटपुट 1 कर लेता हूँ, और इसको कर देता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग आउटपुट 1। ये करने के बाद मैं इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे, टाइप स्क्रिप्ट फाइल को tsc app.ts। अब ये फाइल एग्जीक्यूट होगी और ये कंपाइल करके जीएस फाइल में कन्वर्ट कर देगी। किसमें बना देगी? app.gs में, जो ये सारा डाटा है। ये हो गया। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ app.gs को नोड के थ्रू। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा? हेलो आ गया। यानी कि मैंने जो फंक्शन बनाया है, इसमें मैंने क्या पास किया आर्गुमेंट में? टी, जो टाइप था, मैंने किस टाइप का पास किया? स्ट्रिंग टाइप का। तो मेरा क्या क्या आउटपुट आया? स्ट्रिंग वैल्यू आउटपुट आ गई है। अब मैं एक काम करता हूँ, आउटपुट 2 कर देता हूँ। इसको आइडेंटिटी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ स्ट्रिंग के बजाय मैं पास कर देता हूँ नंबर, और ये जो 100 लिखा हुआ है, मतलब ये हेलो लिखा हुआ है, इसके बजाय मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर 100, 1000 कर देता हूँ। ठीक है, अब कंसोल करके इस आउटपुट को हम पास कर देते हैं।
सेम काम दोबारा करेंगे एग्जीक्यूट का। एग्जीक्यूट हो गई है, अब इसको रन कर देते हैं। 1000 आपकी वैल्यू आ गई है, यानी कि मैंने जब स्ट्रिंग पास किया तो स्ट्रिंग वैल्यू आई है, जब मैंने नंबर पास किया तो नंबर की वैल्यू रिटर्न करके आ गया। ठीक है, अगर मैं सपोज क्या करता हूँ, लेफ्ट टी आइडेंटिटी पास किया, आइडेंटिटी में अब मैं ना स्ट्रिंग लिख रहा हूँ ना नंबर लिख रहा हूँ, मतलब डाटा टाइप जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पे लिख दिया। तो क्या ये वर्क करेगा? कंसोल करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेव कर दिया मैंने, यहाँ पर वही tsc app.ts एग्जीक्यूट हो गया है। अब मैं इसको नोड app.js हेलो वर्ल्ड, यानी कि आपने देखा जो हमने जेनरिक यूज किया। जेनरिक, जब भी हम जेनरिक का हमें पता कैसे चलेगा कि ये जेनरिक है, ध्यान रखना जब भी किसी फंक्शन में, क्लास में, इंटरफेस में टी आ जाए तो आप समझ लेना कि ये बेसिकली जेनरिक है। तो यानी टी यानी टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया, और ये हम यूज क्यों कर रहे हैं, रीयूजेबल के लिए। आपने देखा मैंने आइडेंटिटी नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने टी जो पास किया था स्ट्रिंग पास किया, और स्ट्रिंग का आउटपुट गेट कर लिया। बाद में मैंने नंबर पास किया और नंबर का आउटपुट गेट कर लिया, यानी कि फंक्शन तो एक ही था, स्ट्रिंग के लिए अलग फंक्शन, नंबर के लिए अलग फंक्शन, ऐसा नहीं हुआ। हमने एक ही फंक्शन बनाया और उसमें भी टाइप के लिए हमने टी डिक्लेयर कर दिया। आर्ग्यूमेंट में भी हमने डिक्लेयर किया कि हमें किस टाइप का चाहिए, और जो रिटर्न आएगा वो ये वैल्यू कोलन के बाद जो लिखा है ये भी टाइप, जिसका हम पास करेंगे उसी टाइप का रिटर्न होगा। यानी स्ट्रिंग पास करें तो स्ट्रिंग रिटर्न आए, नंबर पास करें नंबर रिटर्न हो, और लास्ट ये हमने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया, यानी ये सिंपल फंक्शन हो गया। ठीक है, और इसमें हमने ये इसको कंसोल करके इसका हेलो बना दिया। ये तो आपने समझ लिया होगा कि हमने जेनरिक को फंक्शन में कैसे यूज कर लिया है। मैं एक काम करता हूँ, वैसे तो हम जेनरिक को क्लास में भी यूज करते हैं, इंटरफेस में भी यूज करते हैं, लेकिन इस जेनरिक को हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। बिग प्रोजेक्ट में तो हमें यूज करना पड़ता है, जहां पर हमें रीयूजेबल करना हो, बार बार यूज करना हो, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए, कंपोनेंट के लिए। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसको बोलते हैं क्रिएट एरे, एक एरे बनाने का फंक्शन। ठीक, यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया किस टाइप का है, ये टी टाइप का है यहाँ पर, और इसमें वैल्यू में पास कर देता हूँ। यहाँ पर हमने पैरामीटर पास करा है, यहाँ पर लेंथ, लेंथ किस पास की कर दी हमने, नंबर, कोमा, यहाँ पर हमने पास कर दिया वैल्यू, वैल्यू को हमने डिक्लेयर कर दिया टी। भाई वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग हो, नंबर हो, कुछ हो, इस तरह से। तो वैल्यू हमने ये टी कर दिया, और जो रिटर्न आउटपुट आएगा वो हमने कर दिया टी, एक एरे बना के। तो इसलिए मैंने इसको फंक्शन बनाया ये। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिटर्न लिख दिया। रिटर्न लिखने के बाद यहाँ पर जब मैंने रिटर्न लिख दिया तो मैं एक काम करूंगा, एक एरे ले लेता हूँ, एरे, इसमें जो लेंथ हम पास करेंगे, एरे लेंथ, जितनी लेंथ, डॉट फिल, फिल के अंदर हम बेसिकली क्या आपको पास कर देंगे, वैल्यू को। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये, कि ये बेसिकली क्या है, एक एरे हमने फंक्शन बनाया जिसमें हमने टी ये जो डिक्लेयर किया है किस टाइप का है, हमने यहाँ पर अभी पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप का है। अंदर जो पैरामीटर है वो लेंथ हमने डिक्लेयर कर दी, यहाँ पर लेंथ क्या है, नंबर, जितनी भी लेंथ हम डालेंगे। वैल्यू, वैल्यू में हमने टी पास किया, वैल्यू में हमने टी पास कर दिया, यानी कि वो स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा, और जो आउटपुट आएगा, जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं उसी उसी के हिसाब से ये टी हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, एरे बन के आएगा। यहाँ पर रिटर्न क्या किया, ये फंक्शन होता है एरे डॉट फिल, एरे में लेंथ डिक्लेयर कर दी और फिल में यानी वैल्यू डाल दी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको बना लेता हूँ
लेट स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग एरे में मैंने पास कर दिया क्रिएट एरे, इसमें मैंने पास कर दिया 3, जिसका लेंथ है 3, और यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं हे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग एरे पास कर दिया, ठीक है। अगर मुझे नंबर पास करना है, मैं एक काम करता हूँ, एक नंबर एरे भी बना लेता हूँ। इसको स्ट्रिंग को कर दिया हमने नंबर एरे, यहाँ पर 3 रखा हमने, नंबर एरे है तो यहाँ पर रख देता हूँ मैं 100, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पास कर दिया नंबर, ठीक है। इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे, इस कोड को। एग्जीक्यूट यानी कंपाइल होके किसमें कन्वर्ट कर देगा, app.js फाइल के अंदर। ये हो गया, आपको दिखा भी देता हूँ app.js में। इस तरह से इन्होंने ये बना दिया है पूरा, अगर देखना चाहें तो आप। अब मैं क्या करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब रन करूंगा, नोट app.js। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला जो लास्ट के 2 है, जो एरे बनाया हमने, क्रिएट एरे फंक्शन बनाया है, इसमें जब हमने नंबर पास, लेंथ में क्या पास किया, यहाँ पर 3 लेंथ, यानी कि 3 लेंथ क्या है, 3 लेंथ है इसके अंदर, इसमें भी 3 है। पहले में क्या पास किया मैंने, हे पास किया, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग है, हे पास किया तो 3 टाइम्स ही हे आ गया। लास्ट सेकंड वाले में हमने क्या पास किया, 100 पास किया, तो 100 आ गया। तो इस तरह से हमने जेनरिक को यूज किया है किसके अंदर, फंक्शन के अंदर, और वो फंक्शन क्या था, एरे क्रिएट करने का था। यानी कि बेसिकली ये क्या है, ये डिफॉल्ट टाइप पैरामीटर है, मतलब हमने डिफॉल्ट टाइप पैरामीटर यूज किए हैं इसके लिए यहाँ पर। तो इस तरीके से आप जेनरिक, आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम जेनरिक को फंक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो and kindly subscribe my channel.